संबंध है उसका मेरा। हम भी सुकर्मा है, वो गौतम है। अच्छा, तो आप पढ़ाई करती हैं? हाँ, हम पढ़ाई करते हैं। फिर 2 बार फोन किया था, 1 बजे रात किया था, फिर उसके बाद 3 बजे किया था। तो अपने मम्मा को दे दिए थे, तो मम्मा ने पापा को दे दिया था। क्या बेटी का इज्जत अगर जाती है तो जितने पुलिस वाले दरोगा इंस्पेक्टर हैं उनकी बहन बेटी का भी इज्जत जाती है सर। इंस्पेक्टर से लेके SI से लेके जितने हैं और सब ये जो है कचरा थाने पे कर दिया है, चौकी से लेके करछना। सुमोर को गई थी मैं स्कूल, तो उसने रोक रहा था तो मैंने नहीं रुका। फिर मंगलवार को गई स्कूल तो मेरे साइकिल के आगे बाइक खड़ी कर दिया, तो डरा रहा था, धमका रहा था, अगर तुम मोबाइल नहीं लोगी तो तुमको जान से मार देंगे और तुम्हारे माता पिता को भी जान से मार देंगे। जो लड़का है वो आपके गांव का रहने वाला है? हाँ, हमारे गांव का। तो क्या क्या बोल रहा था वो कह रहा था अगर तुम मोबाइल नहीं लोगे तो तुमको जान से मार देंगे, तुम्हारे माता पिता को भी जान से मार देंगे। इसी के डर के मारे मोबाइल ले लिए, फिर गए अपने पापा को दे दिए। तो पापा ने आया यहाँ थाना पे, तो लिखाया रिपोर्ट, तो उसको पापा ही पकड़वाए थे। 28 तारीख को भी धमकी दिया था, कह रहा था कि तुम 28 तारीख को भी धमकी दिया था, कह रहा था कि तुम थाना पे जाओगे तुमको काट के फेंक देंगे, तुम्हारे पापा को भी काट के फेंक देंगे। फिर उसके बाद ना, तो आपको क्यों परेशान कर रहा है? आपको मोबाइल क्यों देना चाह रहा है? क्या वो आपके रिलेशन में आता है या फिर आपसे उसका कुछ संबंध है? नहीं है संबंध उसका मेरा। हम भी सुकर्मा है, वो गौतम है। अच्छा, तो आप पढ़ाई करती हैं? हाँ, हम पढ़ाई करते हैं। फिर क्या हुआ? वो लड़का मोबाइल दे दिया, उसके बाद क्या बोला? कह रहा था तुम हमसे संबंध करो, और हाथ भी पकड़ा था, सीने में हाथ लगाया था। यानी आपको पहले जबरदस्ती मोबाइल फ़ोन दिया। मोबाइल फ़ोन क्या आपने उससे मांगा था? नहीं मांगा था मैंने, नहीं मांगा था मैंने। फिर उसके बाद जब फ़ोन भी किया, जब फ़ोन भी कर रहा था तो मैंने पापा को दे दिया था फ़ोन। अच्छा, मोबाइल देने के बाद वो उस मोबाइल पर फ़ोन भी कर रहा था? हाँ, फ़ोन भी कर रहा था। तो किस लिए फ़ोन कर रहा था? बातें करने के लिए? क्या उससे पहले से आपकी बात हो रही थी? नहीं हो रही थी, नहीं हो रही थी। जब आपको मोबाइल फ़ोन दिया तो वो फ़ोन अपने पापा को दे दिया? हाँ, मैंने अपने पापा को दे दिया था। पापा ने कहा चलो अच्छा ठीक है। उसके घर भी बताए थे, शिकायत भी किए थे, लेकिन उसके माता पिता समझाए ही नहीं उसको। फिर क्या हुआ उसके बाद? जब आपको मोबाइल दिया, आप अपने पापा को दे दिया, उसके बाद क्या हुआ? तो मैं थाना में आई। क्यों थाने पे क्यों आई? वही शिकायत लिखाने के लिए। तो शिकायत लिखाने के लिए आई, लेकिन वो एक मैम है, वो बार मुझसे वही सवाल पूछ रही है। जब मैं वही बता रही हूँ बार, तो क्यों आप मुझसे पूछ रहे हो और क्यों उसको छोड़ा है आपने, और डांट भी रही थी। जब थाने पे आपने अपने पिताजी के साथ आई, उस आरोपी युवक को पकड़ा गया? हाँ, पापा ने ही पकड़ा था उसको, रोकड़ी में पकड़ा था। सेटरिंग का जाल बांध रहा था, तो बांध रहा था सेटरिंग जाल, तो वो भाग रहा था, तो पापा ने 2 तल्ले पर से उसको पकड़ के लाए थे। जब उस लड़के को पुलिस पकड़ी तो उसके बाद क्या कार्रवाई हुई? क्या आपको न्याय मिला? नहीं मिला न्याय, नहीं मिला न्याय। तो दर्शकों, ये देख सकते हैं कि ये वह पीड़िता लड़की है। इसके द्वारा बताया जा रहा है कि गांव के ही एक युवक पहले से इसे परेशान कर रहा है। जब उसका विरोध किया तो वह लगातार रहा था। इनके द्वारा यह भी बताया गया कि वह लड़का इन्हें मोबाइल फ़ोन दिया और ज़बरदस्ती बात करने के लिए कह रहा था। जब यह अपने उस घटना की जानकारी घर वालों को बताई तो घर वाले इसके करछना थाने पे आए और आरोपी युवक को भी पकड़ा गया। लेकिन आलम यह हुआ कि पुलिस उस मामले को रफा दफा कर दिया, यानी कि कहीं ना कहीं पैसे लेकर पुलिस उस लड़के को छोड़ दिया, जिससे अब यह पीड़ित परिवार पूरी तरह से लाचार है। आखिरकार इन पीड़ित परिवार वालों को कब और कैसे न्याय मिलेगा, जब थाना और चौकी पर बैठे सक्षम अधिकारी ही इस प्रकार की बर्ताव करेंगे तो आखिर पीड़ित परिवार कहां पर अपनी न्याय की उम्मीद लगा सकता है। एक तरफ प्रदेश की सरकार लगातार बेटियों की सुरक्षा को लेकर तमाम प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं, उसके बावजूद इस तरह की घटनाएं आए दिन कहीं ना कहीं देखने को मिलती रहती है। ये बताइए, जब आप करछना थाने पाए, क्या वो लड़का आपके द्वारा आपसे कभी कुछ परेशान भी कर रहा था या क्यों आपको आना पड़ा था? 2 बार फ़ोन किया था,
एक बजे रात किया था, फिर उसके बाद 3 बजे किया था, तो अपने मम्मा को दे दिए थे, तो मम्मा ने पापा को दे दिया था। क्या आप उसके फ़ोन से इतना परेशान हो उठी थी हाँ, या फिर कुछ और बात है? और बात था, क्या मामला है जब पूरा? हाथ भी पकड़ा था, सीना में हाथ भी लगाया था। ये कब लगा था? यही 24 तारीख को लगाया। उस समय आप कहाँ पर थी? मध्य दोपहर में यहाँ से घर से निकली थी 5:30 बजे कोचिंग के लिए। मैं यहाँ पर कोचिंग गई थी, बाबा रामनाथ यादव इंटरमीडियट कॉलेज, संतनगर धरवादा करछना प्रयाग। यानी कि आप कोचिंग के लिए निकली थी और रास्ते में उस लड़के द्वारा आपके साथ छेड़खानी किया गया। हाँ, मध्य दोपहरिया में 10:30 बजे किया गया था कार्य। जब पुलिस आरोपी को पकड़ लाई तो कोई कार्रवाई नहीं हुई, उस आरोपी को छोड़ दिया गया। हाँ, उस आरोपी को 24 घंटे मोटी रकम लेके छोड़ दिया गया है। ज़्यादा नहीं, 24 घंटे उसको धरा था थाने के अंदर। और फिर उसके बाद मैंने जमानत भी नहीं लिया उसका, और ना सुलह हुआ मैंने, तो क्यों छोड़ा गया उसको? एतवार को भी कार्रवाई कुछ नहीं होना चाहिए था ना, लेकिन क्यों उसको छोड़ा गया? ठीक, हमें ही जानना चाहते हैं। दर्शकों, आपने देखा कि इस पीड़िता लड़की के द्वारा बताया जा रहा है कि यह कोचिंग क्लास करने के लिए घर से निकली थी। उसी दरमियान लगभग 5 बजे के करीब उस लड़के द्वारा इस लड़की के साथ छेड़खानी किया गया, यानी कि इसके हाथ को पकड़कर इसके साथ ज़बरदस्ती करने का प्रयास किया गया। जब मामले को लेकर यह लोग करछना थाने पर पहुंचे तो आरोपी युवक को पुलिस पकड़ कर लाई, लेकिन बिना किसी कार्रवाई के उस लड़के को छोड़ दिया गया। आलम यह है कि आज यह लड़की पूरी तरह से परेशान है। है जब आपने थाने पर आए तो क्या कुछ कार्रवाई की गई उसमें? थाने पे आए तो उसको बंद कर दिए। उसके बाद जो है शनिवार को बंद कराया हमने यहाँ रोकड़ी से बंद कराया। जाल बांध रहा था, उसको मैं चढ़ के 2 तल्ला पर से पकड़ाया पुलिस वालों को। उसके बाद ले आए करछना से जो है बंद किए। उसके बाद जो है एतवार को संडे था, संडे को कोई काम नहीं होता है, न जमानत कोई लेता है, न तो कोई छोड़ता है, न कोई वकील आता है तहसील में, ठीक है ना। उसके बाद उन्होंने ऐसा काम किया कि उसको मोटी रकम लेके थाने वाले उसको छोड़ दिए। हमारी बेटी का इज्जत अगर जाती है तो जितने पुलिस वाले दरोगा इंस्पेक्टर हैं उनकी बहन बेटी का भी इज्जत जाती है सर। लेकिन हमको जो है ऐसा ये लोग गुमान देके और मेरी बेटी को डांट रहे थे उस समय, लेकिन हमने कुछ नहीं बोला। हमने झटक के चला गया अपने बेटी के लेके अपने घर उस समय। यानी जो आरोपी लड़का है उसे आप लोगों ने पकड़ाया, उसके बावजूद पुलिस कार्रवाई करने के बजाय उसे छोड़ दिया। उसको छोड़ दिया। क्या आप लोगों ने समझौता किया था? नहीं, हमने समझौता नहीं किया था, ना तो अब हमने सुलहनामा कागज दिए थे, ना समझौता किए थे। लेकिन पुलिस वाले ने ये जो करछना थाने के हैं जितने हैं इस समय, और जितने कचरा फैला दिए हैं करछना थाने के अंदर, जो इंस्पेक्टर से लेके SI से लेके जितने हैं, और सब ये जो है कचरा थाने पे कर दिया है, चौकी से लेके करछना थाने तक। मुखिया योगी आदित्यनाथ द्वारा लगातार कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखने की बात की जाती है, क्या उस तरह की आपको? हम तो यही हमारी प्रार्थना है कि योगी नाथ से हम यही प्रार्थना करेंगे, गोड़े गिरेंगे, मुड़े गिरेंगे कि हम तो गरीब आदमी हैं, फरुआ जवा काम करते हैं, हमारी बेटी के जो है न्याय मिलना चाहिए, और उसके आगे हम कुछ नहीं कहेंगे। इसलिए कि योगी जी और मोदी जी बहुत कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाएंगे, उसके आगे कुछ नहीं कहेंगे। इसलिए कि पूरे भारत हिंदुस्तान के सरकार इस समय मोदी जी और योगी जी की है। उसके आगे हम लोगों का चौवा नहीं चलेगा। इसलिए कि चमार जो है कल छूटा है, कल बोला है कि हमने जी अगर वो अंदर नहीं होगा तो हम लोग फांसी लगा लेंगे। हम लोग तो फांसी लगाएंगे जरूर, लेकिन उसको अंडर दर्शकों देख सकते हैं कि यह वह पीड़ित परिवार है जो अपनी बेटी के न्याय के लिए लगातार करछना थाने का चक्कर काट रहा है। लेकिन करछना थाना की पुलिस कहीं ना कहीं जो अपराधी हैं उनकी मिली भगत रवैये के चलते जो आरोपी होता है उस पर कार्रवाई नहीं की जाती है, बल्कि जो फरियादी होता है उसको ही न्याय नहीं दिलाया जाता है। एक तरफ प्रदेश की सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारा देती है, अगर वही बेटियां पढ़ने के लिए जाती हैं तो उसके साथ कहीं ना कहीं जो अपराधी किस्म के लोग हैं उनके द्वारा अभद्रता की जाती है। इस तरह के मामले आए दिन देखने को मिलते रहते हैं। दोस्तों, आपको क्या लग रहा है कि जो सरकार के दावे हैं क्या हकीकत में धरातल पर देखने को मिल रही है, या